रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई गलती से, सॉरी। अच्छा, हम जो है व्हाइट बोर्ड देखना चाह रहे थे, व्हाइट बोर्ड ये रहा। ठीक है। अच्छा, अगर सिंगल डायमेंशनल जो है ना नॉर्मल जो लिस्ट होती हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है, उसमें क्या होता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3। अब जो कोई साहब कह रहे थे ना कि ये एक लिस्ट है, इसमें डॉट अपेंड कॉल करके अगर मैं दूसरी लिस्ट कहूंगा तो वो क्या करेगा, 1, 2, 3 ऐसे ही रहेगा, और लास्ट एलिमेंट पे जो है ना बेसिकली जो एलिमेंट है उस इंडेक्स के ऊपर एक नई लिस्ट अटैच कर देगा, जिसमें जो है ना बेसिकली उस दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स चले जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि उसको डी फ्लैट करे और जो है ना बेसिकली 1, 2, 3 से आगे कॉन्केटिनेट करे। ये एक सिचुएशन होगी जिसकी वजह से जो है ना हमने जो है अपेंड कॉल नहीं किया। ठीक है सर, अब वापस आ जाते हैं हम व्हाइट बोर्ड से एग्जिट टू शेयर स्क्रीन। ओके, अच्छा, प्लस का ऑपरेटर हो गया, देन इंसर्ट हो गया। ओके, इंसर्ट पे आ जाते हैं। प्लस इक्वल्स टू क्या करेगा इसमें? प्लस इक्वल्स टू जो बेसिकली जैसे हमने प्लस का ऑपरेटर पढ़ा है ना, उसके साथ जो है लिस्ट कॉन्केटिनेशन हो जाएगी ना बेसिकली। नहीं, मगर अभी तो ये हुआ ना कि थर्ड थर्ड लिस्ट जनरेट हुई ना, तो प्लस इक्वल्स टू सेम लिस्ट को ही कर देगा। प्लस इक्वल्स टू का मतलब यही होता है ना बेटा कि जो है ना टेम्परेचर्स अंडरस्कोर पी के प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर अंडरस्कोर अरे के बेटा का ही आप प्लस बात तो इक्वल। सुने, टेम्परेचर्स अंडरस्कोर पी के प्लस इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ आप अपने वेरिएबल का नाम हो सकता है एबीसीडी कुछ और हो, तो जो है बेसिकली ये अभी डिक्लेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने इसको कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको इस तरह से पढ़ सकता हूँ ना कि टेम्परेचर अंडरस्कोर पी के इक्वल्स टू टेम्परेचर अंडरस्कोर पी के प्लस टेम्परेचर अंडरस्कोर कराची। तो वो कह रहा है दो लिस्टें हैं, इन दोनों को कॉन्केटिनेट करो, रिटर्न करो नई लिस्ट जिसमें सारे एलिमेंट्स डिफ्लैटेड हो, और उसको इसमें वापस असाइन कर दो। तो प्लस इक्वल्स टू वही तो काम करेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब आप बोलिए। अब मेरे ख्याल में तो जो डिफरेंस था वो ये था कि प्लस इक्वल्स टू जो है वो जो पहली वाली लिस्ट है उसको इंक्रीज कर देगा, और जो दूसरा आपने किया था उसमें एक नई लिस्ट पीके क्रिएट हो रही थी, उसमें दोनों एग्जिस्टिंग लिस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। एम आई राइट? इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लिस्ट तो नई क्रिएट होगी ना बेटा, अगर नई आप लिस्ट क्रिएट होके रिटर्न होगी और वो आप उसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक नई लिस्ट बनाओ, उसमें टेम्परेचर अंडरस्कोर कराची और टेम्परेचर अंडरस्कोर लाहौर के एलिमेंट्स को जो है ना बेसिकली जो है ना वो कॉन्केट करो और रिटर्न करो। अगर मैं इसमें टेम्परेचर अंडरस्कोर लाहौर ही कर देता तो ये वही बात है ना जो आप कह रहे हैं प्लस इक्वल टू वाली ना। तो अगर मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ मैं ओवरराइड कर रहा हूँ टेम्परेचर अंडरस्कोर लाहौर के जो है ना फिर वैल्यू वो को, नई ओवरराइड हो लिस्ट जाएगी, है। एक्चुअली यही पॉइंट मैं क्लियर करना एग्जैक्टली चाह exactly. रहा था। डेटा स्ट्रक्चर्स तो आपके 3 ही क्रिएट होंगे। ठीक फिर है, उस स्टेटमेंट के बाद तीन तो नहीं रहेंगे ना फिर, अगर हम प्लस इक्वल्स टू यूज करते हैं? गार्बेज कलेक्शन पे चला जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि तीसरा वेरिएबल नहीं है तो वो गार्बेज कलेक्शन पे चला जाएगा, जो एक लाहौर की जो है ना ये एक लिस्ट थी वो पुरानी। राइट, थैंक यू।
ओके, अब आती है वैल्यू बात इंसर्ट की। फॉर एग्जांपल हम इसको अभी सर अब ये कमेंट आउट कर देते कॉन्केटिनेट हैं। नहीं करेगा, अब ये सेपरेट सेपरेट करेगा। क्या मतलब? सर ये 30 के बाद 21, 19 और 15 एक ही लाइन में आउटपुट आई थी ना। हाँ हाँ तो सर अब जो है हमें जब आउटपुट हम इसको ऐड करेंगे तो आउटपुट एक लाइन में आएगी या फिर सेपरेट आ जाएगी? जी जी, एक ही लाइन में आएगी ना बेटा। हमने कहा है कि दोनों को कॉन्केट करके एक नई लिस्ट बनाओ, जिसमें शुरू में कराची के एलिमेंट्स हो, एंड में जो है ना एक एक एलिमेंट निकालो, लाहौर से निकालो नहीं, उठा कॉपी करो, एक एक एलिमेंट जो है ना टेल में नई लिस्ट के लगाओ और वो मुझे दे दो। तो बेसिकली 32 32 32 26 28 29 30 20 19 15 की एक नई लिस्ट बनेगी, वो टेम्परेचर अंडरस्कोर पीके में आ जाएगी। सर इसमें डुप्लीकेशन भी हो रही है ना कि 32 3 दफा आ रहा है, और मतलब इस तरह से तो अगर इससे क्या हमें फर्क पड़ रहा है? डुप्लीकेशन नहीं चाहिए तो हम कुछ कर सकते हैं इसमें, कि सिर्फ इसके लिए हमें? जो है ना आप जो बेसिकली एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको सेट कहते हैं, आप वो यूज करेंगे। लॉजिक। ठीक है। अच्छा, कहाँ थे हम? इंसर्ट पे थे। अभी अगर मैं प्रिंट करूं टेम्परेचर्स लाहौर के, तो मेरे पास क्या आएंगी? वैल्यूज कितनी आएंगी? सर इसके कोई एक मिनट फंक्शन है दीजिएगा मुझे यूनिक करने प्लीज, के लिए? एक मिनट दीजिएगा। मंसूर, मंसूर है? यस सर, मैं हूँ। मंसूर बेटा, हेलो। थोड़ा सा कंटिन्यू करना है इसको। मैं 15-20 मिनट के लिए जो है ना डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, जरा एक प्रोडक्शन पे इशू आ रहा है। 15-20 सर मिनट में मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ इंशाल्लाह। तुम आगे कंटिन्यू करो, या जो है ना इसको जो बच्चों के सवाल है उन्हें ले लेना प्लीज। सही है, एक मिनट है सर मैं मुझे। तुम्हें होस्ट को होस्ट तो मैंने तुम्हें बना दिया था, मैं थोड़ी देर के लिए खुद को आउट कर रहा हूँ। अच्छा, थी उसमें उसको यूनिक करने के किसी का लिए कोई सवाल है तो पूछ लें, देन हम कंटिन्यू करते हैं। सर यूनिक करने के लिए भी एक तो क्वेश्चन कुछ था छोटा सा कि जी। सर लिस्ट के अंदर अगर एक एलिमेंट लिस्ट है तो उसका एक एलिमेंट किस तरह एक्सेस करेंगे? लिस्ट के अंदर एलिमेंट लिस्ट है तो उसके इंडेक्स को टारगेट करोगे, और देन उसके इंडेक्स को टारगेट करोगे। हम करके देख लेते हैं ना। सही है? मुझे एक मिनट दें बस आप लोग, काइंडली। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दूसरे प्रोजेक्ट्स खोले हुए थे तो क्लोज कर रहा हूँ। वर्किंग। अच्छा, अब मैं क्लास 4th में अच्छा, एक सवाल था कि हम किस तरह
कमांड प्रॉम्प्ट से इसको रन करेंगे तो सिंपल आपने क्या करना है, cmd। अच्छा, इसको तो सबसे पहले मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे app.py की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आपको रन करना है, आप सिंपल क्या करेंगे, पाइथन app.py कमांड चलाएंगे, वो आपका कोड रन हो जाएगा। अभी तो कुछ कोड में है नहीं तो यहाँ पे, इसलिए कुछ आउटपुट आ नहीं रहा। तो सबसे पहले हम एक ये देख लेते हैं, एक एरे लिस्ट बनाते हैं। आप मुझे डाटा कोई बता दे क्या मैं डालूं। आई थिंक चैट में है तो मैं वही फॉलो कर लेता हूँ। सही है। टेम्प डेटा करके मैं एक कैमल केस यूज कर लेता हूँ, और ये टेम्प डेटा का एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर है 1 2 3 4। यस, सर ये टैम्प तो हमने डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें हम इसको पहले बताएं कि जी हमारे पास इतनी वैल्यूज आएंगी और उसके बाद हम उसमें वैल्यूज ऐड करें, कुछ ऐसा भी है? नहीं, आई थिंक इसमें ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये सी के अंदर होता है और C++ के अंदर होता है कि आप एरे के अंदर उसकी लेंथ बता देते हो कि आपके एरे की लेंथ कितनी है, ऐसी है। जी बट जी, हम मैं यहाँ पे लेंथ नहीं बता सकते। आई थिंक अच्छा, हम बता भी सकते हैं, लेकिन वो नल डायरेक्ट होंगी। मतलब क्या होगा, बेसिकली ये लिस्ट है सर, एरे नहीं है ये। हाँ लिस्ट मतलब, असल में एरे की आदत है इसलिए मैं एरे कह रहा हूँ, वैसे ही लिस्ट है। लिस्ट और एरे में डिफरेंस होता है थोड़ा। ठीक है, ठीक। सही है। अच्छा, तो इसको मैं अगर एक्सेस करूं, प्रिंट कर टेम्प डेटा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अभी ना पाइथन का वर्जन 2.7 होगा यहाँ पे ना। तो मैं कॉन्डा एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो मैं कॉन्डा एक्टिवेट की कमांड यूज करूंगा ना, तो मेरे पास जो एनाकोंडा के अंदर पाइथन है, वो वाला पाइथन आ जाएगा। तो आई थिंक अब मैं पाइथन का वर्जन देखूंगा तो मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अब ये देखिए मेरे पास 3.9 आ रहा है, तो हमें काम ही 3 पॉइंट पे करना है। अच्छा, अब बात आई थी एक्सेस की कि डाटा को किससे एक्सेस किया जाए। तो अगर मुझे एक्सेस करना है जीरो इंडेक्स को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो इंडेक्स cls python app.py temp1। अगर मैं वन इंडेक्स लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ। इनकेस ऐसा होता है कि मेरे पास इंडेक्स के बीच में एक और लिस्ट होती है, जैसे कि सवाल चैट के अंदर भेजा था। अच्छा, मैं जूम कर देता हूँ। ये क्या है, एक मिनट। स्क्रीन क्लियर है अब? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे बिल फर्स्ट मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 60 70 एंड 80। तो अगर मुझे इसको टारगेट करना है था, तो मुझे इसकी इंडेक्स देखनी है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 इंडेक्स है। तो मैं अगर 3 इंडेक्स को टारगेट करूंगा ना, तो मुझे एक एरे मिलेगा। सही है। अच्छा, अब ये सॉरी एरे नहीं, लिस्ट है। सही है, लिस्ट मिलेगी। अच्छा, अब ये इस लिस्ट के मुझे मेरे पास 3 इंडेक्सेस हैं, 0 1 2। अब मैं इनको किस तरह टारगेट करूंगा, तो मैं इसी के आगे एक और ब्रैकेट लगा के
कोई भी टारगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 0, तो इसका मतलब है वो थर्ड इंडेक्स के 0 इंडेक्स को टारगेट करेगा लिस्ट के। मतलब थर्ड इंडेक्स पे एक लिस्ट है जिसके अंदर थर्ड इंडेक्स पे एक और लिस्ट है जिसके 0 इंडेक्स को हमने टारगेट करा है। देखिए 60 आ गया। इसी तरह अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स को टारगेट, सॉरी 0 के बाद फर्स्ट है, हाँ 70 को टारगेट करना है तो 1 लिख दोगे, 80 को टारगेट करना है तो 2 लिख दोगे। अच्छा, अगर आपको बिल फर्ज ये नहीं पता कि 80 की इंडेक्स क्या है, बट ये पता है कि मतलब आपको लास्ट इंडेक्स को टारगेट करना है तो -1 लिख देना, तो -1 लास्ट वाले को टारगेट कर लेगा, -2 सेकंड लास्ट को, -3 थर्ड लास्ट को, ये इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा किसी को कोई सवाल है? सर अगर हमने इस लिस्ट को कॉलम की शक्ल में देखना हो तो कैसे कर सकते हैं सर? किसकी शक्ल में? सर कॉलम में, ये रो आ रही है ना लिस्ट, रो की शक्ल में। अगर अच्छा, हम इसे आप आई रो, थिंक वो 3D का कह रहे हैं, 3 डायमेंशन। जी सर। वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, मतलब 3 डायमेंशन एरे भी आप कह सकते हो इसको। मतलब मैं अगर इसको यूं कहूँ कि भाई, सॉरी 3 डायमेंशन लिस्ट कह सकते हो कि भाई एरे के अंदर 3 एरे में बना दूं, लाइक मैं, सॉरी लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दूं, नेस्टेड लिस्ट। सही है, ये आ गई, एक लिस्ट आ गई। सही है, इस लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, 1 2 3, देन अगेन एक और 4 5 6, अगेन 7 8 9। अब ये आपके पास एक कॉलम्स भी आ गए और रो भी आ गए। अच्छा, बट हाँ मैट्रिक्स बन गए, लेकिन ये इस तरह बिहेव नहीं करेगी अभी फिलहाल, क्योंकि इस जो 2 डायमेंशन है ना, वो जो है उसमें आई थिंक हम नमपाई में पढ़ेंगे। ये चल तो रही है लेकिन नमपाई के अंदर बहुत इजी है। नमपाई के अंदर हम 3 डायमेंशन भी पढ़ेंगे, 4 डायमेंशन भी है, 5 भी है, लेकिन हम 3 डायमेंशन तक ही जाएंगे। सही है, ये सर 2 जी डायमेंशन क्वेश्चन है। पूछें। सर जी 80 को हमने टारगेट किया तो -1 लेकर, अगर हम 4 को टारगेट करें तो क्या लिखेंगे सर? आप -1 लिख दो डायरेक्ट। अच्छा, पहले -1 लिखेंगे। ये पहला -1 जो है ये 4 को टारगेट करेगा, और इसके बाद अगर पहला लिखेंगे वाला तो जो है वो पहला वाला जो है वो टेम्प डेटा की स्लाइसिंग हो रही है, सॉरी इंडेक्सिंग हो रही है। सही। जो दूसरा वाला था वो टेम्प डेटा के स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो लिस्ट एग्जिस्ट करती थी उसकी इंडेक्सिंग हो रही थी। ओके सर, थैंक यू। सही है, ठीक है सर, ओके। अच्छा सर, इनाम जो आप लोगों को कॉन्केटिनेशन पढ़ा रहे थे, 2 लिस्ट को कॉन्केटिनेट करना, उसमें कोई इशू आप लोगों को? सर उसमें कोई फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं या सिर्फ प्लस ऑपरेटर ही यूज करेंगे? हाँ फंक्शन है ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेम्प डेटा जो है, फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू टेम्प डेटा प्लस टेम्प डेटा, और इस पे जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो इन दोनों का सम आएगा। सही है, वही चीज आ गई अगेन। अब आप यही चीज अगर करना चाह रहे हो कि यार एक एरे है, मैं इसके अंदर, ये टेम्प डेटा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके अंदर मैं कुछ 4 एरे 4 इंडेक्स ऐड कर दूं। सही है, तो एक तरीका तो ये था कि मैं अपेंड के थ्रू करूं। सही है, अपेंड के थ्रू करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 6 7,
अब ये क्या मसला आ रहा है, लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट। कितने दिए में हमने, 3 दिए में, और कितने लेते ये, 1 आर्गुमेंट, ओनली वन। हमने पास किए 3। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि फिर हम एक पास करें या तो फिर एरे पास, लिस्ट पास करें, सही है। लेकिन अब आप देखो ये चलेगा तो, लेकिन मसला क्या हुआ, हमने क्या चाहा, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि भाई 4 के बाद ये 5 6 7 ऐड हो जाए, 4 के बाद वाले इंडेक्स पे, एक ही इंडेक्स पे तीनों लिस्ट ऐड नहीं हो, मतलब क्या हो, ये कॉन्कैटिनेट हो जाए ये लिस्ट इस लिस्ट से। लेकिन हुआ क्या, उसने उसके लास्ट इंडेक्स पे एक लिस्ट ऐड कर दी 5 6 7 की। ये देख रहे हैं आप लोग, अगर यही चीज मैं कॉन्कैटिनेट के साथ करता कि भाई temp data equals to temp data प्लस, तो मेरे पास आउटपुट कुछ और आता, सही है। लेकिन जब मैंने अपेंड करा है ना, तो अपेंड के क्या हुआ, उसने उसकी लास्ट इंडेक्स पे पूरा का पूरा लिस्ट अपेंड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। सही। अगर आपको इस तरह की कभी सिचुएशन आ जाती है, तो एक तरीका तो ये था कि आपने कॉन्कैटिनेट कर लिया प्लस के थ्रू। दूसरा तरीका, अपेंड यूज नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका है नहीं। एक मेथड और है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड। ये मेथड यूज होता है, लिस्ट को अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो उसके अंदर एरे ऐड करना चाह रहे हो, मल्टीपल वैल्यूज आप पास कर सकते हो, तो मल्टीपल वैल्यूज उसके हर इंडेक्स पे, मतलब जो उसकी जैसे फॉर एग्जांपल इसकी 0 1 2 3 4 इंडेक्स है ना, तो 5 6 7 पे ये 5 6 7 आ जाएगा। देखते हैं किस तरह, ये देखें, जो कॉन्कैटिनेट के साथ हमने काम किया था वही सेम चीज हमारी एक्सटेंड के साथ आ गई। इसमें कोई सवाल? तो इसका प्रिंट का बता दें जो इंडेक्सिंग आपने की थी पहले। सर ये कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे आएगा या लास्ट इंडेक्स के बाद? लास्ट पे आएगा, लास्ट एक्सटेंड जो है लास्ट अच्छा, पे करेगा हम। स्पेसिफिक के लिए हम एक इसका मेथड है जिसका नाम है आई थिंक इंसर्ट, वो यूज करेंगे, सही है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक एक अमाल आप सही कह रहे हो, एक एक करके हम अपेंड के थ्रू कर सकते हैं, सही है। मोहम्मद आसिफ इकबाल, आप एडवांस लेवल स्प्रेड ऑपरेटर से आइटम ऐड हो सकते हैं लिस्ट के बजाय, आप मुझे बताएंगे किस तरह हो सकते हैं? कि जहां तक मुझे याद है हो सकता है कि मैं ये पाइथन में, सर जिस तरह ये जावास्क्रिप्ट में भी स्प्रेड ऑपरेटर होता है, ये 3 डॉट्स के पाइथन में साथ, है, पाइथन में डबल स्टार के साथ शायद आता है, या सिंगल स्टार के साथ या डबल स्टार के साथ आता है। ट्राई कर लेते हैं, देखिए वो अलग चीज होती है जो आप सिंगल स्टार या डबल स्टार के बात कर रहे हैं, सही है। वो फंक्शन के अंदर पास होता है, मतलब आप वो जब आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो आई थिंक पैरामीटर पास कर रहे हो, तो यहाँ पे आप पास नहीं करते, जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो उसके आर्गुमेंट में पास करते हो, सही है। वो सिंगल और डबल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि सिंगल में आई थिंक एरे पास कर सकते हैं हम, और डबल के अंदर हम पास करते हैं की वैल्यू का पेयर, सही है। तो इसका उससे कोई जी, आर्क्स और क्वार्क्स होते हैं, आर्क्स से हम लिस्ट पास कर सकते हैं और क्वार्क्स से हम डिक्शनरी। बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल डिक्शनरी। तो इसका उससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सही है, ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। और रही बात जावास्क्रिप्ट के स्प्रेड ऑपरेटर की, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर है, इसके अंदर नहीं है स्प्रेड ऑपरेटर, सही। अच्छा, अब हम बिल फर्ज चाह रहा हूं मैं स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना। फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे बताएं, मैं आप ये देखें कि जो हमारा एरे है
उसके इंडेक्सेस पे ऐड हो चुका है, मतलब 0 पे 1 है, 2 पे 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, और 3 पे एक पूरे के पूरे लिस्ट है, 4 पे 4 है, 5 पे, अच्छा हमने आई थिंक अपेंड कर दिया, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, सही है। तो हमारे पास ये अपडेट हो गया। अब मुझे बताएं इसके कौन से इंडेक्स पे हम अपडेट करें। 4 को 4 इंडेक्स पे, या जहां पे 4 है, जी सर, इंडेक्स 4। इंडेक्स 4 तो 0 1 2 3 4, मतलब 4 की जगह पे कोई वैल्यू रख देते हैं हम, सही है। मैं कहता हूँ कि भाई नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, पहले इसको प्रिंट करा देते हैं, देन अगेन क्या करते हैं, टेम्प थीटा डॉट इंसर्ट का एक मेथड है हमारे पास, इसके अंदर दो चीजें आप भेज दो। सबसे पहले तो आई थिंक इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो हम ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 पास कर देता हूँ, एक नंबर है जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज आई थिंक मुझे पास करनी पड़ती है उसका इंडेक्स, कि मुझे किस इंडेक्स पे पास इंसर्ट कराना है। तो मैं अगर 4 लिख देता हूँ, और अगेन हम इसको कंसोल करा प्रिंट करा के देखते हैं, तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। तो आप यहाँ पे देखें, नहीं 4 पहले मैंने इंडेक्स है, गलत पास कर दिया, मैंने गलत पहले इंडेक्स है। पहले इंडेक्स आएगा, सही है। तो आपके स्पेसिफिक इंडेक्स पे, अच्छा जो 4 था हमारा पहला वाला, वो रिमूव नहीं होता, उसको क्या किया, उसको शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स पे, सही है। उसके सारे नेक्स्ट के उसके आगे जितने भी थे ना, उनको शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स पे, सही। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? सब मींस वैल्यू हमने रिप्लेस नहीं की, हमने एक नहीं, और इंडेक्स ऐड किया उससे बिल्कुल। पहले, और उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया इंडेक्स नंबर 4 पे। अगर आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है तो आपको आई थिंक मैं यूं कहूंगा भाई, आप टेम्प डेटा और उसके स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाओ और उसकी वैल्यू कर दो, मैं अगर 200 कर दूं, सही है। इसको जस्ट कॉपी करा मैंने, तो पहले हमारे पास 4 5 6 7 आया, देन 100 4 5 6 7 आया, 100 की जगह 200 आ गया, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। और आई थिंक इसका रिप्लेस का फंक्शन भी है, मुझे याद नहीं है कि इसमें ही है, नहीं इसमें नहीं है, सही है। आई थिंक रिमूव कर सकते हो आप, रिमूव के अंदर क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं। रिमूव वैल्यू, रिमूव फर्स्ट, जी इंडेक्स पूछें। सर्च कर सकते हैं, सॉरी, इंडेक्स हम सर्च कर सकते हैं, मतलब हमें नहीं पता किसकी इसका इंडेक्स क्या होगा एलिमेंट का, तो एलिमेंट का इंडेक्स सर्च करने के लिए कोई फंक्शन है सर? यार जावास्क्रिप्ट में तो होता है, अब इसका मैं देख के बता देता हूँ आपको, इंडेक्स का, सही है। मुझे जावास्क्रिप्ट का ठीक तो है पता है, इसका याद नहीं आ रहा। सर एक्सक्यूज मी जी सर, इंडेक्स का जो है एग्जैक्ट कमांड है बिल्कुल, लिस्ट का डॉट फंक्शन है, इंडेक्स find करके का। कोई भी डॉट इंडेक्स लिख के अंदर कोई भी नंबर जो भी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है वो नंबर दे दे तो उसका इंडेक्स आ जाता अच्छा, तो मैं अगर कहूँ कि भाई टेम्प डेटा डॉट इंडेक्स, अच्छा तो मैं, सही है, इंडेक्स, और हाँ जावास्क्रिप्ट में भी सेम इस तरह है, जो आप वैल्यू दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 200, तो मुझे उसका पाइथन अच्छा, इंडेक्स 200 इज नॉट इन लिस्ट, सही है। तो 200 एग्जिस्ट नहीं करता, 100 हम करता 100 को ट्राई करते हैं, सही है।
100 का उसने रिटर्न कर दिया इंडेक्स 4। ठीक है सर। ओके सर आप हैं? जी मंसूर मैं आ गया हूँ, सॉरी। वालेकुम सलाम। रियली सॉरी, एक इशू आ गया था। नहीं कोई मसला नहीं सर, आप मुझे बताएं मैं नेक्स्ट कंटिन्यू क्या क्या करूं, बता दें आप मुझे। बुक को फॉलो करते हैं मंसूर, बुक को फॉलो करते हैं, की सीक्वेंस को फॉलो करते आई हैं। थिंक मेरे पास सर, मैं बुक देख लेता हूँ, मैंने डाउनलोड करी थी। मैं बुक चैट में भेज देता हूँ। ये रही सर, है पाइथन क्रैश कोर्स सेकंड एडिशन। यही है भाई? क्रैश कोर्स सॉरी नहीं, सर, स्मार्टर वे, स्मार्टर वे। लर्न अंडरस्कोर पाइथन के नाम से होगा। नहीं आई थिंक नहीं है मेरे पास स्मार्टर वे वाली। मैं चैट में भेज रहा हूँ, मैं चैट में। ओके सर। मंसूर, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। जी आपने इसमें रिमूव का बताया, क्या इसमें दो एग्जांपल बता देंगे कि अगर हमने लिस्ट के अंदर से कोई एलिमेंट रिमूव करना है विदाउट अपडेटिंग द इंडेक्स, फॉर एग्जांपल जो है ना थर्ड इंडेक्स को मैंने रिमूव करना है, लेकिन जो रिमेनिंग है जैसे फोर्थ और फिफ्थ इंडेक्स है उनको फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे ही रहना चाहिए। और दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर आपने उसमें से इंडेक्स को एक एलिमेंट को रिमूव करना है नहीं, विद अपडेटिंग। देखिए उस एक एक चीज तो ये है कि आपकी अगर आप इंडेक्स रिमूव करते हो तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स खाली तो नहीं रह सकती ना, उसकी जगह कोई नन आ सकता है या कोई ऐसी वैल्यू आएगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि टेम्प डेटा डॉट रिमूव, और आई थिंक इसके अंदर हमें उसकी इंडेक्स डालनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 4 रिमूव में वैल्यू देंगे, वैल्यू देंगे सर। तो मैं अगर एक 100 वैल्यू देता देते हैं हूँ, पॉप में ना, पॉप में शायद वो देते हैं हम इंडेक्स, तो उस इंडेक्स को पॉप। सही है, और बाय डिफॉल्ट वो लास्ट वाली को करता है पॉप में। तो उसकी 100 जो इंडेक्स में कहीं पे भी था वो फर्स्ट वाले 100 को रिमूव कर देगा। अगर हमारे पास मल्टीपल 100 होंगे तो एक 100 रह जाएगा। ऐसे ही सर? ऐसा ही है एग्जैक्टली, फर्स्ट अकरेंस सिर्फ रिमूव होती है, तो जितने अगर रिमूव करने उतनी कॉल्स करनी पड़ती। तो जैसे बिलफर्ज हमारे पास क्या है कि 2 आ गए 100 यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ 5th इंडेक्स पे 100 है, लेकिन हमने रिमूव 1 टाइम लगाया है तो वो सिर्फ एक ही 100 रिमूव करेगा। इसके लिए हमें मल्टीपल रिमूव लगाने पड़ेंगे। तो हम ये चेक करें तो हमारे पास दोनों 100 रिमूव हो गए। और स्पेसिफिक इंडेक्स रिमूव करनी है तो अगर आप सिंपली आप टेम्प डेटा डॉट पॉप करते हो तो इसमें अगर आप इंडेक्स पास नहीं करते तो ये लास्ट वाला डिलीट कर देता है। सही है बाय डिफॉल्ट। और अगर आप इसके अंदर इंडेक्स पास कर देते हो तो ये वो इंडेक्स डिलीट कर देता है, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है। तो वो इंडेक्स डिलीट करके जो बाकी है वो एडजस्ट हो जाए। जैसे हम इंसर्ट करते हैं उस इंडेक्स पे तो उस इंडेक्स पे जो प्रीवियस वैल्यूज होती हैं तो वो नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव हो जाती हैं। इसी तरह जब हम रिमूव कर रहे होते हैं तो उस इंडेक्स पे उस इंडेक्स की जब वैल्यू रिमूव होती है तो उस इंडेक्स की वैल्यू तो हट गई, तो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रीवियस वाले की वैल्यू बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैंने 0 इंडेक्स रिमूव करा तो 0 इंडेक्स पे पहले 1 था, 1 जब रिमूव हो गया तो 2 जो था वो 1 इंडेक्स पे था, और जब 1 रिमूव हो गया तो 2 ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स पीछे आ गया। इस तरह सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट्स एक एक इंडेक्स पीछे आ गए। जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इशू जो मेरा जहन में आया था जिसकी वजह से क्वेश्चन किया था, जैसे पीएचपी में ये होता है कि हमारा जो है इंडेक्सिंग होती है। हमने फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने स्पेसिफिक इंडेक्स कहीं डिफरेंट पोजीशन पे यूज किया हुआ है। अब जो है ना पीएचपी में तो होता है कि आप अनसेट कर देते हैं तो जो रिमेनिंग इंडेक्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं और आपका प्रोग्राम जो है वो ब्रेक नहीं होता।
अब इसमें क्या होगा कि अगर हमने कहीं पे स्पेसिफिक इंडेक्स यूज किया हुआ है तो वो अगर हमने इसको अनसेट किया तो आपके आज जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि वो तो मूव हो जाएंगी सब वैल्यू, अगर वो 3 के ऊपर 4 की वैल्यू आ जाएगी तो प्रोग्राम जितना भी राइट किया होगा वो तो फेल हो जाएगा। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें कोई वे है क्या पाइथन में कि जैसे आपने कहा ये नहीं होता ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा फंक्शन या मेथड या जो भी इसका कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा ना कि लिस्ट के अंदर से हम विदाउट रिमूविंग द इंडेक्स पोजीशन जो है वो चेंज ना हो? ये पॉसिबल ही नहीं है या फिर ये पॉसिबल है लेकिन डिफरेंट वे? नहीं, आई थिंक सर आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसका? हम ये कर सकते हैं कि हम उस वैल्यू को नन कर सकते हैं। 2 फंक्शन कॉल कर लें आप, पहले रिमूव कॉल कर रहे हैं फिर इंसर्ट कर दें, ताकि जो है वहाँ नहीं, पे इंसर्ट में आप डमी कोई डाल दें वहाँ पे -1 जैसे अब मैं बिलफर्ज बात करता हूँ, हमें जीरो इंडेक्स रिमूव करनी है लेकिन जीरो इंडेक्स को रखना है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ कि मैं जीरो इंडेक्स पे आई थिंक नन कर सकता हूँ, और इसको अगर हम चेक करते हैं तो हमारे जीरो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो रिमूव हो गई और नन कोई वैल्यू नहीं है। सही है, नल है, एक तरह से नल वैल्यू है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। सर इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है जो शायद मुझे नहीं याद आ रहा हो? नहीं, ये उसी के इक्विवेलेंट है जैसे पीएचपी में जो है ना बेसिकली, सॉरी बिल्कुल जावास्क्रिप्ट में जो है ना जब हम डिलीट कॉल करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, जैसे सादिक भाई कह रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल जावास्क्रिप्ट में भी यही होता है कि डिलीट करते हैं तो वो एरे के इंडेक्स की वैल्यू हट जाती है, वहाँ अनडिफाइंड चला जाता है इंडेक्स पे। तो पीएचपी में भी ऐसे ही होता होगा, अनडिफाइंड या नल की जगह जो चीज होती होगी डिफॉल्ट वो वैल्यू बन जाती है। तो आपको ये ट्विक करना पड़ेगा कि खुद जो है ना उसको ओवरराइड कर दें नन से। बिल्कुल सर, बट जावास्क्रिप्ट में भी मेरे ख्याल में यही होता है जो पाइथन में हो रहा है कि अगर हम वो स्पेसिफिक इंडेक्स डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। चेक करना नहीं, क्या होता है जावास्क्रिप्ट में उसमें, नहीं रहता होता है ऐसा। उसमें वैसे वो रहती जो है, मैं प्लेस रहती है। जी जी जो मेरा वो था उसमें नॉर्मली पीएचपी में होता है कि आपके इंडेक्स जो है ना वो अनडिफाइन हो जाती है। तो आपने जैसे कुछ जगहों पे हम यूज करते हैं कि इफ इंडेक्स एग्जिस्ट तो जो है ना ये कोड रन हो, तो वो उस बिल्कुल केस में जो है बिल्कुल। ना वो उसमें जाता ही नहीं है। तो जो अगर हम अच्छा, उसकी वैल्यू नल भी असाइन करवा देंगे तो इंडेक्स विल स्टिल जो है ना एग्जिस्ट। तो वो कोड जो है ना फिर भी उस कंडीशन के अंदर फॉलो अप कर जाएगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल इंडेक्स के बिल्कुल, मैं एग्जिस्ट आपकी करते बात समझ गया। और जावास्क्रिप्ट में आप ये भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपके इंडेक्स की जो लेंथ, जो आपके एरे की लेंथ है फॉर एग्जांपल 10 है, लेकिन आप उसके इंडेक्स एक्सटेंड करने के बजाय डायरेक्ट उसके इंडेक्स नंबर 100 पे कोई वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने पाइथन में जैसे करके देखा तो वो चीज नहीं हुई, आउट ऑफ रेंज आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट तो एक अलग चीज है और पाइथन एक अलग चीज है। तो जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है, पाइथन में नहीं है। सर एक चले, सवाल है। थैंक यू मंसूर। मैं असल में यही समझना चाह रहा था कि इसमें ये होता है पॉसिबल कि नहीं। तो अब ये मेरा ख्याल है सही है, इसमें फिर कोई यही मसला नहीं। होगा कि इसमें नल असाइन करवा के और हम जो है ना उसको बिल्कुल, प्रोग्राम को आगे करते हैं नन, फ्यूचर हाँ पास। ये नन जो है हमारा इक्विवेलेंट है जावास्क्रिप्ट में, जैसे नल होता है ना उसके। अच्छा, सवाल था किसी का? यस सर, सवाल ये था कि हम लिस्ट के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स। लिस्ट के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर, देखें वेरिएबल्स के अंदर आप लोग ऑलरेडी एक वैल्यू स्टोर कर रहे हो। सही है, अगर आप उस लिस्ट के अंदर वो वेरिएबल पास करते हो तो वो वेरिएबल नहीं स्टोर, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होगी। सही है, मतलब अगर मैं ये करता हूँ कि भाई मैंने क्या करा, मार्क्स के नाम से टोटल मार्क्स, सही है, टोटल मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल बना लिया जिसके मैंने 88 मार्क्स रखे। सही है, अब ये वेरिएबल तो एक बन गया ना, मेरा असाइन हो गया। अब मेरी मर्जी है मैं 88 डायरेक्टली इसको फॉर एग्जांपल इंसर्ट करूं, इंसर्ट में डायरेक्टली कर रहा हूं थ्रो अपेंड, डॉट अपेंड, और मेरी मर्जी है मैं 88 करूं। सही है, 88 आ जाएगा। दूसरी चीज ये है टोटल मार्क्स करूं। इन केस अब देखें दोनों के अंदर अब हमारे पास 88 तो आया,
वैल्यू जो इसके अंदर असाइन हुई थी वो आ गई। इन केस ऐसा होता है कुछ एप्लीकेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मतलब अब बिल फर्स्ट मैं एक बात कहता हूँ कि किसी एप्लीकेशन में टोटल मार्क्स आपको 20 जगह इस्तेमाल करना है, तो आपने क्या करा, टोटल मार्क्स आपको पता है चेंज होगा आपका बार बार, अभी 88 है, कभी नेक्स्ट 90 95, तो 20 जगह आप इसको स्टैटिक वैल्यू पास नहीं करोगे, आप इसका वेरिएबल बना दोगे और उस वेरिएबल को पास करोगे ताकि उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन की गई हो वही वैल्यू वहां पे शो हो। सही है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 88 है और मैंने इसको 20 जगह लिख दिया, बट मुझे नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसकी वैल्यू अपडेट करनी है, 95 करनी है। सही है। अब मुझे 95 फिर 20 जगह करनी पड़ेगी। उससे बेहतर ये नहीं था कि मैंने इसको एक वेरिएबल में असाइन करा 88 और उसको 20 जगह यूज कर लिया और उस वेरिएबल की वैल्यू ही अपडेट कर दी, तो ऑटोमेटिकली 20 जगह खुद ही अपडेट हो गई। तो बस वेरिएबल को इस तरह यूज कर सकते हो आप, कि आप वेरिएबल को इस वे में यूज कर सकते हो लिस्ट के अंदर या कहीं भी। इसके अलावा आप वेरिएबल को लिस्ट के अंदर ऐड नहीं कर सकते, वेरिएबल की वैल्यू को कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, किसी और का कोई सवाल? सर स्लाइसिंग कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूं मैं? हाँ बिल्कुल मंसूर। सही है। सर आज अच्छा, के लिए अभी बहुत तक है हम सर। आज बहुत के लिए ड्राई अभी तो लेक्चर है पौना सर। घंटा बाकी है। सर लेक्चर बहुत ड्राई है ना, मतलब मैं जो भी जाग रेलेवेंट, गया हूँ भाई, मैं नहीं सो रहा था। नहीं सर ड्राई लेक्चर है ना, काफी लेंथी था आज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। स्लाइसिंग तो एटलीस्ट कंप्लीट करो आप लोग, के जो लिस्ट का टॉपिक है वो एक क्लास में हो जाना चाहिए विद स्लाइसिंग। या तो सर हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उस ब्रेक के अंदर हम जिसके भी क्वेश्चन आंसर है जो करना चाहे कर ले, और बाकी लोग फ्रेश हो जाए जब तक 10 मिनट में, फिर हम आधे घंटे में ऐसे कर स्लाइसिंग ले कवर कर लेते हैं। सर ऐसे ब्रेक कर ले लेते लें हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। इतना ज्यादा डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है सर। पूरे हफ्ता है, ठीक है, हो जाएगा। 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 20 मिनट का ब्रेक ले लो। हेलो सही है अस्सलाम सर। वालेकुम। मंसूबा, इसमें पांडा की लाइब्रेरी में इंडेक्स हम सेकंड में रीसेट पढ़ेंगे, सेकंड क्वार्टर में नंपाई पांडास और जो हमारी लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो वगैरह, हम सेकंड क्वार्टर में पढ़ेंगे। उसमें हम इंडेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो लिस्ट के ऊपर इंडेक्स रीसेट का ऑप्शन नहीं होगा? सॉरी, मैं आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि पांडा के अंदर तो हम इंडेक्स को रीसेट ट्रू और फॉल्स में रख सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लेकिन पांडास नहीं कर रहे ना। जहाँ लिस्ट जो है, लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसका है रीसेट का, इंडेक्स का रीसेट का, अगर उसका हम आई थिंक रीसेट। नहीं हो सकता। लिस्ट एक अलग चीज है, पांडास एक अलग चीज है। पांडास के अंदर डेटा फ्रेम बनते हैं। जी जी जी। सही है। और नहीं, नंपाई पांडा के पे अंदर हम लिस्ट के ऊपर भी ऑपरेशन कर सकते हैं ना? लिस्ट से नहीं, डेटा फ्रेम बनते हैं ना, उसके तो टाइप ही अलग हो जाती है। हाँ वो सही है। ये लिस्ट के ऊपर जो है हम इंडेक्स रीसेट का फंक्शन लिस्ट के अप्लाई नहीं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, जिनको हम यूज करके जो मैंने बताया, एक्सटेंड है, इंसर्ट है, रिमूव है, इंडेक्स है, ये सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो हम कर सकते हैं यूज। इसके अलावा या, कोई एडिशनल कोई चीज आपको करनी है तो उसके लिए आपको अपना कस्टमाइज यहाँ पे फंक्शन जरा बनाना आप पड़ेगा। प्लीज डिस्प्ले कर देंगे ना इसके ऊपर, जो हम फंक्शन जो है इसको ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे कौन कौन से हैं इसके ऊपर? सारे तो बहुत ज्यादा होंगे आई थिंक। अगर आपको देखना है ना कि आप कौन कौन से अप्लाई कर सकते हो, सिंपल आप क्या करो, जैसे मैंने टैम डेटा डॉट करोगे ना, ये सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे रीसेट का देख सकते हैं, है ये इंडेक्स रीसेट? देख लेते हैं भाई। एक्सटेंड है, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। वो जो एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था ना, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा कोई रीसेट का। आई थिंक क्लियर है, तो ये देख लीजिएगा। क्लियर तो डेटा रिमूव कर दो। क्लियर कर देगा ये डेटा, इसने क्लियर कर दिया पूरा का पूरा वो डेटा। पूरा क्लियर कर देगा। बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछा है।
सर जो गिट का क्विज है वो इसी क्वार्टर के लास्ट पे होगा या नेक्स्ट क्वार्टर में होगा? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज में कंफ्यूज थे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसी क्वार्टर के लास्ट पे होगा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नेक्स्ट क्वार्टर में होगा। काइंडली आप इसको बता दें कंफर्म कि कब होगा, इसी क्वार्टर के लास्ट पे या नेक्स्ट क्वार्टर में? इसका सबसे बेहतरीन जवाब आपको ना मैनेजमेंट दे सकती है PISD की, और आई थिंक सर इनाम आप कुछ कहेंगे, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है क्विज बेटा वगैरह के आपके हवाले से। पोर्टल पे क्या लिखा है, आप पोर्टल को फॉलो करें। सर 1 मिनट में आया। जो आउटलाइन है उसके हिसाब से तो सेकंड क्वार्टर के फर्स्ट में होगा, फर्स्ट वीक में। बिल्कुल वो सिलेबस का आउटलाइन फॉलो होगा। ठीक है। और सर सिलेबस पे तो ये भी मेंशन है कि 4 वीक्स के बाद आपका फर्स्ट क्विज होगा AI फॉर एवरीवन का। तो सर ये जो हमारा आज ये 4 वीक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीक फिर हमारा क्विज होगा, उसकी हमें मेल आएगी, उसका हमें किस तरह से पता चलेगा? आपको SMS भी आएगा और जो है ईमेल भी आनी चाहिए। आपको पोर्टल से भी पता चलेगा, आपको फेसबुक से भी पता चलेगा, हर जगह से पता चलेगा आपको। और सर फर्स्ट क्विज में मतलब फर्स्ट क्विज अटेम्प्ट करवाने से पहले वो कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लेते ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें मतलब किस तरह नहीं, से ये ऐसा टेस्ट कुछ नहीं होता। ठीक है सर। हाँ सर, मुझे ये पता करना था कि असाइनमेंट कैसे जमा करानी है। मैं असल में असाइनमेंट तो बनाई है, लेकिन मुझे डिस्कार्ड के ऊपर असाइनमेंट ग्रेडेड नहीं है। आप गेटअप का जो है ना लिंक भेज दीजिएगा, वो उसको रिव्यू करके आपको अपना फीडबैक दे देंगे। सर डिस्कार्ड पे तो मुझे कोई कम्युनिकेशन का समझ नहीं आ रही है। हालांकि मैंने अपने मोबाइल पे भी इसको इंस्टॉल किया हुआ है और मुझे ईमेल तो आती है कि आपको समवन टैग यू और समवन मेंशन इन द मैसेज। जब मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास तो कुछ वो जस्ट ऐड फ्रेंड इस तरह करके मैसेज आता है। अब मैसेज क्या है मुझे समझ क्या नहीं आता आ है? रही। मुझे मैसेज आता है ईमेल पे कि समवन हैव मेंशन नहीं, यू आप इन द मैसेज। डिस्कॉर्ड पे आए थे। आप डिस्कॉर्ड पे अपनी स्क्रीन शेयर करें डिस्कॉर्ड पे। मैं असल में मोबाइल पे की हुई, मैं देखता हूँ अगर लैपटॉप पे भी है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था, हम लिस्ट में जो डेटा एंट्री कर रहे हैं हम इसमें इसकी टाइप डिफाइन नहीं कर रहे कि ये स्ट्रिंग है कि इंटीजर है, तो ये ऑटो रिकॉग्नाइज कर पाइथन रहा तो है इसको? डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इन्फर करता है। और हमने पहले शुरू में लिस्ट के टॉपिक में बात की थी कि लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली होमोजीनियस होना जरूरी नहीं है हर एलिमेंट का। आप ये भी कर सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो है ना वो स्ट्रिंग हो, दूसरा नंबर हो, तीसरा जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, चौथा बूलियन हो और पांचवा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो। ठीक, थैंक यू। किसी का कोई सवाल है? एक ऑफ टॉपिक छोटा सा क्वेश्चन है। पूछ लें, आपने क्या पूछना है? सर जो गिट के लेक्चर्स अपलोड हुए हैं ना पोर्टल के ऊपर, उसमें स्मार्ट गिट यूज हुआ हुआ है एज अ GUI इंटरफेस ना, उसकी जगह हम कोई और यूज कर सकते हैं या कोई भी स्मार्ट गिट से रिलेटेड आएगा? गिट बैश या स्मार्ट गिट? नहीं, स्मार्ट गिट किया था मतलब यूज। स्मार्ट गिट GUI है ना, उसका वो इंटरफेस थोड़ा सा हाँ डिफिकल्ट है बिल्कुल, मेरे लिए। आप मैं कुछ गिट भी क्रैकन यूज यूज कर करता सकते रहा हूँ। हैं। आप सोर्स ट्री यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो जो है अगर जो है चाहें तो जो है क्रैकन है, मतलब VS कोड में बिल्ट इन एक जो है गिट क्रैकन यूज कर रहा था असल में। तो मेरा ये था कि क्विज में इस तरह तो नहीं होगा कि स्मार्ट गिट में ये फीचर आप किस तरह कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं। करते हैं? आपसे गेट का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। गेट जो है ना कमिट क्या होता है, पुश क्या होता है,
मर्ज क्या होता है, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी आपसे। जो कोई टूल के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, गिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर जो असाइनमेंट हमने बनाई है मार्कशीट की, उसको हम किसी तरह GUI में कन्वर्ट करके वेब पे डाल सकते हैं? ठीक है, इंटर जो है ना वो बेसिकली पाइथन में और पाई क्यूटी के नाम से लाइब्रेरी है जो GUI बेस्ड जो है कंट्रोल्स के लिए होती हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी एक, ठीक है इंटर या जो है ना पाई क्यूटी। पाई क्यूटी काइंडली आप इसको मैसेज में टाइप करके भेज देंगे। सर ये जो क्विज है ये MCQ टाइप बेस्ड होंगे या सारा short पूरा answers पूरा जो है ना आपका सारे एग्जाम्स MCQ बेस्ड है। थैंक यू। ये जो एक मंसूर सर ने एक पॉप की कमांड यूज की थी, वो अगर काइंडली रिपीट कर सकते हैं तो। असल में कौन सी रिमूव और पॉप में ना एक छोटा सा, पॉप का जो फंक्शन था रिमूव करने के लिए, जी लिस्ट का एलिमेंट रिमूव करने के लिए, वो क्या ना रिपीट कर दें क्या, जो ना डिफरेंस है रिमूव और पॉप। सही है। और जैसे हम रिमूव जो यूज करते थे, जैसे temp data डॉट रिमूव, तो इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। सही है, मतलब हमें नहीं पता कि हमें हमें जो डिलीट करनी है वैल्यू वो किस इंडेक्स पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करना है 100 या 4 मुझे डिलीट करना है। सही है, तो मैं अगर 4 डिलीट कर रहा हूँ तो आप देखें 4 डिलीट हो गए यहाँ से। सही है, अगर लेकिन 70 लिखेंगे 4 की जगह तो सर क्या रिमूव होगा? 70 जी नहीं होगा कुछ भी रिमूव, एरर आ रहा है। वो कह रहा है 70 एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं ना 70। वो इस लिस्ट में देख रहा है, इसमें देखेगा, इसमें देखेगा, इसको आइटरेट नहीं कर सकता कि वो इटसेल्फ खुद एक लिस्ट है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो इस 3 इंडेक्स पे अगर आप, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसके 3 इंडेक्स पे रिमूव करना है 70 को, तो अब ये चलाएंगे तो ये रिमूव कर देगा। ये देखें यहाँ से रिमूव हो गया सर। ठीक है सर, थैंक यू। सही है। अच्छा, ये तो था आपको वैल्यू पता है लेकिन इंडेक्स नहीं पता। लेकिन अगर आपको इंडेक्स पता है और आपको ये नहीं पता कि वैल्यू क्या है, लेकिन आपको इंडेक्स पता है, तो आपने सिंपली पॉप यूज करना है। सही है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया और मैंने बोला कि भाई मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी वैल्यू मुझे नहीं पता लेकिन मुझे उसको डिलीट करना है। इंडेक्स नंबर 1 पे जो है वो है 2। सही है, तो मैं temp data डॉट पॉप करूंगा और इंडेक्स नंबर 1 पास कर दूंगा। अच्छा, ये 1 इंडेक्स है, मैं वैल्यू पास नहीं कर रहा, तो ये जो 2 है ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। सर एक चीज बताइएगा, ये पॉप के मेथड से पहले कोई मतलब मैं अगर इसको किसी वेरिएबल में कैश करना चाहता हूँ तो हो सकता है? हाँ, पॉप हो जाता है। अगर आप क्या करो, इस आई थिंक जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज होती है कि मुझे रिटर्न वैल्यू लिख देता हूँ, मैं इसका वेरिएबल बना देता हूँ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, और इस रिटर्न वैल्यू को हम प्रिंट करा के देखते हैं कि भाई हमें पॉप से क्या रिटर्न हो रहा है। मतलब जब हम पॉप करा रहे हैं उससे क्या रिटर्न हो रहा है हमें। सही है, यहाँ पे रिटर्न हो गया। सही है। अच्छा, एक चीज आई थिंक और भी है जो सरी आई थिंक ये जावास्क्रिप्ट में है, इसमें यूज नहीं होती डिलीट ना, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है ना। इसमें रिमूव है सर, डिलीट नहीं है। नहीं नहीं, कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, रिमूव तो फंक्शन है ना।
मैं कीवर्ड की बात कर रहा था, रिजर्व कीवर्ड। अच्छा, किसी और का कोई सवाल है जब तक? अच्छा सही है, हाँ डिलीट है, DEL। तो आप DEL यूज करते हुए भी क्या कर सकते हो कि भाई टेम्प डेटा के कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है, मैं 0 इंडेक्स को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उसको डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, वैल्यू पास करते हैं, इंडेक्स पास करते हैं? मंजूर प्रिंट नहीं किया इसका। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ प्रिंट सही है, हमारे पास इंडेक्स पास हो गया। अच्छा, रिमूव हो गया। रिमूव का तो आपको पता है कि हम लोग वैल्यू पास करते हैं, पॉप में इंडेक्स पास कर रहे हैं और यहाँ पे डिलीट का कीवर्ड इसमें इंडेक्स पास कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क ये है कि जो पॉप है ना, वो लिस्ट का एक मेथड है, सही है, जो रिजर्व मेथड कह लो या प्री डिफाइंड मेथड। ये जो डेल है ये कीवर्ड है एक, मतलब ये लिस्ट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये पाइथन की है। तो इन दोनों में ये फर्क है। हम जो यूज कर रहे थे जितनी चीजें, अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, इंडेक्स, सारी चीजें लिस्ट की प्रॉपर मेथड्स से सारे के सारे। लेकिन जो डिलीट, ये डिलीट का कीवर्ड है ना, ये लिस्ट का मेथड नहीं था, ये सर पाइथन ये का। डिलीट भी किया पॉप की तरह, जैसे हमने ऊपर वेरिएबल दिया था जिसमें हमने रिमूव वैल्यू उठाई थी, क्या डिलीट के साथ भी सेम सीन कर सकते हैं? आई थिंक नहीं कर सकते, डिलीट रिटर्न नहीं करता। ट्राई करके देख लेते हैं, मेरे ख्याल में नहीं करता। सही है, पी कर लेता हूँ मैं जस्ट, ये देखो एरर दे रहा है। जी, तो पॉप सही और है, इसमें फर्क एक ये भी है कि पॉप रिटर्न कर रहा होता है। पॉप रिटर्न करता है, ये रिटर्न नहीं करता ना। देखो पॉप तो लिस्ट का एक मेथड है, सही है, और ये कोई मेथड नहीं है कि ये सिंपली क्या कर रहा है, एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल। ये तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो हमने वेरिएबल ये बनाया है, इसको भी डिलीट कर सकता है। सही है, हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। आपको जो है ना देखते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा सर, स्लाइसिंग है अब यहाँ पे। सर मैं यहाँ पे जो भी आई थिंक डिलीट का है, अपेंड हटा रहा हूँ, डिलीट हटा रहा हूँ, पॉप हटा देता हूँ फिलहाल। सर पॉप और डिलीट में एक फर्क ये भी हो सकता है कि पॉप जो है वो लास्ट इंडेक्स जो है वो डिलीट कर देता है, और नहीं जो नहीं नहीं, डिलीट है वो पॉप पॉप को आप कोई भी इंडेक्स दो कर देता है, लाजमी नहीं है कि वो लास्ट करे। अगर आप उसको इंडेक्स नहीं पास करते वो लास्ट करता है, अदरवाइज वो जो इंडेक्स आप दोगे वो डिलीट करेगा। और डिलीट में भी ऐसी है कि अगर हम कोई इंडेक्स ना दें तो वो फिर लास्ट करता है या? नहीं नहीं, डिलीट पूरा फिर वो लिस्ट ही उड़ा देगा ना। अच्छा, सही। अच्छा, अब हम आते हैं स्लाइसिंग पे। अभी जो हम कर रहे थे, इंडेक्सिंग कर रहे थे, जैसे इन मेथड से पहले के मैंने कहा कि भाई मुझे टेम्प डेटा के स्पेसिफिक इंडेक्स पे देखना है, 0 इंडेक्स पे कोई चीज देखनी है, या 1 इंडेक्स पे या 2 इंडेक्स पे, तो मुझे वैल्यूज पता थी। और इसी तरह 3 इंडेक्स पे पूरा एक लिस्ट है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे इंडेक्सिंग नहीं करनी। मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइस। ब्रेड है ना, ब्रेड को हम पीसेस कर देते हैं और उसके स्लाइसेस बनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिस्ट के भी ना पीसेस बना सकते हैं, मतलब इसी तरह। मतलब मैं चाहूँ कि भाई इन दोनों को यूज कट कर सकता हूँ, या ये दोनों एक्सट्रैक्ट करने हैं। अगर बिलफर्ज मुझे स्लाइसिंग के बिना करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कि भाई एक नया एरे बनाया, न्यू लिस्ट, और उसके अंदर क्या करा, एक एरे है, सॉरी लिस्ट है, और टेम्प डेटा, और टेम्प डेटा का 0 इंडेक्स, देन टेम्प डेटा का 1 इंडेक्स। तो मेरे पास जो न्यू लिस्ट आ रही है ना, वो इस तरह आएगी कि मेरे पास
टाइम डेटा के 0 और 1 इंडेक्स उठ के आ गए। लेकिन अब ये चीज अगर मुझे 4 के लिए करनी है तो 4 में करना पड़ेगा, 5 के लिए करनी है, बिल्कुल हजारों में। तो इसके लिए पाइथन का स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, तो हम वो देखते हैं स्लाइसिंग किस तरह होती है। स्लाइसिंग में होता ये है कि हम ना यहाँ पे इंडेक्स के अंदर कॉलन पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ स्लाइसिंग, आपको उसमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है और एंडिंग पॉइंट बताना होता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे हमारे लिस्ट की लेंथ है, लेंथ चेक कर लेते हैं सबसे पहले। सही है, लेंथ कैसे चेक करते, कोई मुझे बताएगा? len के सर फंक्शन लेंथ फंक्शन से len लेंथ का एक फंक्शन है उसके थ्रू। सही है, अच्छा इसकी लेंथ हमारे पास आ रही है 11। हमें पता, मतलब हमारी जो इंडेक्स है वो कहाँ तक है, 11 तक है, 10 तक है? 10 तक है। सही है, 11 तक नहीं है क्योंकि हमारी इंडेक्स स्टार्ट हो रही है 0 से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि मेरे जो लिस्ट है उसके इंडेक्स लेंथ 11 है और उसकी जो इंडेक्सिंग है वो मैक्सिमम 10 तक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा टेम्प डेटा है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक का डेटा उठाना है। आप मुझे बताएं कहाँ से कहाँ तक का डेटा उठाना है, फिर हम उसको स्लाइसिंग के थ्रू उठाते हैं। सर दोनों 100 उठा लें। दोनों 100 उठा लें। अच्छा 100 की इंडेक्स देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 और 5 है ना। अच्छा मैं आता हूँ यहाँ पे टेम्प डेटा में, मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्टिंग पॉइंट बताना है और एंडिंग पॉइंट बताना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है 4 और एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है 5 है ना। एंडिंग पॉइंट तो 5 है, 5 डाल के देखते हैं। लेकिन स्लाइसिंग में ना एक मसला है, स्लाइसिंग में क्या है कि एंडिंग पॉइंट जो आपका होता है ना वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब वो इंक्लूड नहीं करता। तो इसके लिए क्या होता है, तो आप एंडिंग जो होता है उसका +1 करते हो कि अब मुझे 4 और 5 चाहिए ना, तो मैं 4 से 6 तक का स्लाइसिंग दूंगा, 4 और 5 आ जाएगा इसमें। स्टार्ट्स फ्रॉम 4 एंड एंड बिफोर 6। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, दोनों 100 और 100 आ गए। अगर मैं यहाँ पे स्लाइसिंग में मैं 4 की जगह 5 दे देता तो मेरे पास क्या आता, सिर्फ और सिर्फ 100। और अगर मैं 4 की जगह 11 दे देता फिर क्या आता, लास्ट तक आया। सही है, और अगर मैं कुछ भी ना दूं तब क्या आएगा, कोई बताएगा? अगर मैं कुछ भी ना दूं, मतलब मैंने 4 से ऑनवर्ड सारा एंड तक, 4 डाउनवर्ड सारा एंड तक करेक्ट, 4 से लास्ट तक। बिल्कुल सही है, स्टार्ट करो 4 से और लास्ट हमें पता नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको लेंथ ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे लास्ट तक। अच्छा बिलफर्ज मुझे लेंथ भी नहीं पता, सर हम मुझे लेंथ का स्टार्ट, फंक्शन उसमें पास कर सकते हैं, यानी 4 कॉलन और आगे लेंथ का फंक्शन अगर लिख दें तो ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है। आपने ये करा लेंथ, सही है, टाइम डेटा ये आप पास कर दो, वो भी तो एक नंबर ही रिटर्न कर ना। लेकिन इसमें मसला पता है क्या है, लेंथ इसकी रिटर्न कर रहा है 11, आपकी इंडेक्स है 10। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये एरर -1 तो नहीं दे रहा, एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन ये आपको पता है 11 इंडेक्स तो है ही नहीं ना, नहीं बल्कि आपको 11 तक ही जाओगे ना आप तो। देना पड़ेगा +1 होता है। लास्ट एक्सक्लूडेड होता है ना, लास्ट लास्ट एक्सक्लूडेड होगा तो 11 सही है। सही है, अगर आपको 10 तक जाना है, सॉरी 9 तक जाना है और आपको 10 इंक्लूड नहीं करना तो -1 कर दो इसी का। तो 11 -1 10 हो जाएगा, 10 एक्सक्लूडेड होगा तो 4 से 9 तक जाएगा, 88 इससे रिमूव हो गया।
अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, आप लेंथ -1 नहीं करो, डायरेक्ट -1 कर दो, तब भी वही हो गया। स्टार्ट्स फ्रॉम 4 एंड बिफोर -1, मतलब -1 उसको एक्सक्लूड कर देगा, इंक्लूड नहीं होता लास्ट इंडेक्स पे। सही है, जब आपको उसकी लेंथ ना पता हो, फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स में हो, नहीं है, और आपको स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स और एंड तक जाना है, तो आप कुछ भी पास ना करो। सही है, लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है स्पेसिफिक इंडेक्स से और एंड करना है जो लास्ट है उससे 1 या 2 इंडेक्स पहले, अगर 1 इंडेक्स पहले करना है तो -1, अगर 2 इंडेक्स पहले करना है तो -2, इसी तरह माइनस में आप करते रहोगे। इसमें किसी का कोई सवाल? नहीं सर। क्लियर है सबको? सर अगर स्टार्ट का इंडेक्स ना दें तो वो सिंडेक्स से सब वाली पहले वाली उठा देगा? हाँ, अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे रहे और बिलफर्ज मैं दे रहा हूँ :5, तो क्या करेगा वो, स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल इंडेक्स 4, 0 1 2 3 4। सही है, 5 सही। और अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो सारी, मतलब आप सिर्फ कॉलन पास कर दोगे ना, वो तो सारी के सारे उठा लेगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है? सर इसमें हम रैंडम नंबर्स तो नहीं दे सकते ना, लाइक ये तो एक वो दे रहा है आपको, एक कंसेक्टिव ऑर्डर में दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अगर हम चाहें इंडेक्स नंबर 5 दे और ओनली इंडेक्स नंबर 7 दे, या इंडेक्स नंबर 9 दे, हाँ, 2 कोई से हाँ, भी, दे उस सूरत सकते हो में क्या आप। आई थिंक एरे में पास करते हैं या डायरेक्ट देके देखते हैं सर। एरे एक और लार्ज ब्रैकेट में पास करते हैं ना, या डायरेक्ट पास करेंगे? कॉमा यूज होता है अगर आपको स्पेसिफिक इंडेक्सेस चाहिए, और इसके मतलब आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर भी एक एरे पास करना पड़ता है। आई थिंक इस तरह वर्क मंसूर करेगा। वो पेंडास में होगा, अच्छा, इसमें नहीं है सर? लिस्ट में मेरा नहीं ख्याल है। नहीं, इसमें नहीं आ रहा, नमपाई में और आई थिंक कॉलन पांडास में होता सेपरेटेड ही देना होगा, वो पेंडास में और नमपाई में होगा है। जी, एग्जैक्टली। सही है सर। हाँ, वो नमपाई का है जी सर। अच्छा, वो जो आपका सवाल है उसके लिए नमपाई लाइब्रेरी यूज होगी, हम सेकंड क्वार्टर में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर इस तरह पॉसिबल है। आप जो बोल रहे हैं ना कि स्पेसिफिक इंडेक्सेस रैंडम देनी है, वो वैल्यूज उठा के लानी है, तो वो नमपाई के थ्रू हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। अच्छा, एक चीज मैं सर इसमें आई थिंक लास्ट बता देता हूँ, जो स्टेप्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके बाय डिफॉल्ट, फॉर एग्जांपल मैं हाँ, कहता स्टेप हूँ साइज बता दो, स्टेप साइज बता दो। बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टेप साइज है 1 होता है। मतलब क्या है, मैं अगर कहूँ कि स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एट 8, तो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 तक आ गए, 1 से स्टार्ट हो गए, 7 तक आ गया, सॉरी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि 1 उठाना है, 2 स्किप करना है, 3 उठाना है, 4 स्किप करना है, 5 उठाना है, 6 स्किप करना है, 7 उठाना है, 8 स्किप करना है। मतलब मुझे 2-2 का स्टेप लेना है। बाय डिफॉल्ट 1-1 का आ रहा है ना, 1 के बाद 2 आ रहा है, देन 3 4 5 6 7, तो मैं थर्ड आर्गुमेंट पास कर थर्ड वैल्यू पास करूंगा, जिसमें मैं पास करूंगा 2। पहले 2 के अंदर हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट और एंड पास कर रहे थे। जो लास्ट 1 है वो डिफॉल्ट 1 पे था, तो हम वहां पे कुछ भी पास नहीं कर रहे थे। लास्ट के अंदर अगर हमने 2 पास कर दिया तो वो क्या करेगा, वो 2 के स्टेप लेगा। सही है, मतलब क्या हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 इसने स्किप करा, 3 आ गया, 4 स्किप करा, 5 आ गया, 6 स्किप करा, 7 आ गया।
अच्छा, ये आप लाजमी नहीं है 2 करो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके लिस्ट के साइज पे। आप 3 भी कर लो, आप 4 भी कर सकते हो, मतलब आप स्टेप साइज कुछ भी दे सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। सही है। अच्छा, एक चीज आपकी है कि बिलफर्ज आपको क्या करना है, आपको स्लाइसिंग नहीं करनी है, आपने सिर्फ स्किप करना है। तो आपने क्या किया, स्लाइसिंग के स्टार्ट और एंड ऐसे ही छोड़ दिया और आपने सिर्फ स्टेप बता दिया कि भाई कितने स्टेप पे आपने स्लाइसिंग करनी है। तो मतलब वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा 0 से, 1 को स्किप करेगा, क्योंकि हमने कोई इंडेक्स पास नहीं करी है, तो वो स्टार्ट करेगा 0 से, 1 को स्किप करेगा, 2 2 पे जाएगा, 3 को स्किप करेगा, 4 पे जाएगा, 5 को स्किप करेगा, 6 पे जाएगा, इस तरह चलता रहेगा। सही है। तो इसने क्या करा, 0 को ऐड करा, 1 को स्किप करा, देन 2 आ गया, उसके बाद 3 को स्किप करा, 4 आ गया, 5 को स्किप करा, 6 आ गया, 7 को स्किप करा, 8 आ गया, 9 को स्किप करा, 10 आ गया। स्टेप क्योंकि मैंने 2 दिए थे। अब मैं अगर स्टेप 3 दे दूं तो यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, 1 2 स्किप कर देगा, देन 3 आ जाएगा, ये रहा, 4 5 स्किप कर देगा, 6 आ जाएगा, 7 8 स्किप कर देगा, 9 आ जाएगा, और उसके बाद 10, और 10 के आगे तो है ही नहीं, तो जा ही नहीं सकता। तो इसमें कोई सवाल चैट में देख लेते हैं। सर, ये रिमूव करने के लिए हम लोग एक एक एलिमेंट को करते थे, क्या एक ही कमांड से हम मल्टीपल रिमूव कर सकते? आई थिंक सर हम पास कर सकते हैं मल्टीपल रिमूव में वैल्यूज। क्या मतलब? मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज डिलीट करना चाहें एक ही कमांड में, तो आई थिंक ये तो पॉसिबल नहीं है। हम लूप में देखेंगे, लूप की मदद से करें। लूप के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्टली इसके फंक्शन से नहीं कर सकते। सर हमने जो स्लाइसिंग की है, स्लाइसिंग को हम एक न्यू लिस्ट में ऐड करना चाहें तो वो सर इसी में करेंगे, ऐसे हो जाएगा कि हमें वो भी कर सकते फंक्शन हो या आप फंडा यूज करेंगे? आप नया वेरिएबल बना दो टेम्प न्यू के नाम से, और उसके अंदर ये चीज असाइन कर दो टेम्प डेटा, और उसके अंदर ये आपकी स्लाइसिंग हो गई, और टेम्प न्यू आप यहाँ पे पास कर दो। ये आपकी यहाँ पे आ गई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने प्रिंट में डायरेक्टली शो करा दिया था। आप उसको वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हो, आप उस पर लूप भी चला सकते हैं। हम लूप किस तरह चलाएंगे हम वो भी देख लेंगे, लूप के थ्रो किस तरह हम डिलीट करेंगे वो भी देख लेंगे। अच्छा सर, ये सारे तो कवर हो चुके हैं। हाँ, बस अब टपल्स जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते नेक्स्ट क्लास हैं। में अभी के लिए स्टार्ट कोई कर। सवाल है तो, वरना जो ना एंड करते हैं सेशन। मेरा क्वेश्चन है मंसूर, इसमें क्या हम स्टेप जो होता है वो हमेशा एक ही सीक्वेंस होगा, मतलब फॉर एग्जांपल वो सिर्फ 2 3 ऑलवेज यही होगा, या हम उसमें कुछ सीरीज भी ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टेप्स की एक सीरीज बनानी हो, कि पहले जो है वो पहला स्टेप 1 का हो, दूसरा स्टेप सेकंड का हो, तीसरा थर्ड का हो, मतलब इनके अभी 3 हमारी एलिमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने यही बताई कि इसके लिए हमें नंपाई में काम करेंगे, ये लिस्ट के अंदर ओके। पॉसिबल नहीं है। सही। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई जो मैं बताना भूल गया, कि ना आप जो स्लाइसिंग है वो रिवर्स में भी कर सकते हो। रिवर्स से मतलब ये है स्टार्ट्स फ्रॉम -1। सही है। -1 क्या है, लास्ट इंडेक्स, एंड एट कुछ भी आई थिंक मैं पास नहीं कर रहा, ताकि ये एंड तक जाए। और अब देखते हैं क्या मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। सही है। -1 से मुराद है कि 88 से स्टार्ट करा, लेकिन इसको जाना चाहिए बैक। बैक तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि हमने जो स्टेप्स बताए हैं वो अभी +1 बाय डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको -1 करके देखूं तो आप ये देखें पूरा का पूरा रिवर्स में हमारा एरे बन गया, जो था उसको रिवर्स कर दिया।
सही है। तो आप माइनस में भी स्टेप्स दे सकते हो, सिर्फ मतलब प्लस में नहीं, और आप माइनस में बता सकते हो कि भाई स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड एट, मैं बताऊं कि भाई एंड कर दो 2 पे। सही है, क्योंकि हम माइनस में चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 2 पे एंड हो जाएगा, 2 से पहले मतलब हमारी 2 पे कौन सी है, 0 1 2। तो ये तो आएगा ही नहीं ना, एक्सक्लूडेड है जो भी हम पास करेंगे एंड का, तो ये तीनों के तीनों नहीं आएंगे फिर। मंसूर साहब, अभी किसी ने पूछा था कि हम इकट्ठे डिलीट कर सकते हैं या रिमूव, तो अगर Sorry? अगर हम ज्यादा वैल्यू इकट्ठी रिमूव करना चाहें तो उसमें अगर जैसे हम स्लाइसिंग कर रहे हैं यही स्लाइसिंग उसमें रिमूव में पास कर दे तो वो सारी इकट्ठी रिमूव हो जाएंगी ना, या डिलीट हो जाएंगी। डिलीट करने के लिए देखिए, वो डिलीट नहीं होती, आपने एक, वो डिलीट नहीं होती, वो आप उसकी एक कॉपी निकाल लो, उसमें से एक डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो डिलीट नहीं हो रही। नहीं, ओरिजिनल अगर यही स्लाइसिंग जो है अगर हम उसमें पास कर देते हैं फंक्शन में रिमूव में, तो वो रिमूव कर देगा सारे इकट्ठे, नहीं, सारे हो जाएंगे। रिमूव वैल्यू लेता है, वो इंडेक्सिंग हाँ, नहीं लेता। अच्छा, वैल्यू तो लेता है। जी, वैल्यू लेता है वो, आप उसको तो वैल्यू पास करोगे, तो इंडेक्स नहीं पास पॉप अगर हम पॉप में उसमें पास कर देते हैं, जो इंडेक्स लेता है उसमें कर देंगे तो वो कर वो देगा। सिंगल इंडेक्स लेता है, मल्टीपल इंडेक्स नहीं लेता। सिंगल सही? लेगा। जी। सही। अच्छा, किसी को कोई सवाल है? सर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं फिर? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। सर आपके पास आई थिंक एक्सेस है, मेरे पास नहीं है रिकॉर्डिंग स्टॉप का।